हेलो एवरीवन, आई एम अमित दैया। आज हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। वो कौन सा है? प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन या प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, एसओटी या पीओटी, आप कुछ भी कह सकते हो। छोटा सा है, जैसे हमने किया था ना इनवर्स वाला, ऐसे ये बिल्कुल एक छोटा सा है और इसके बाद एक हाइट एंड डिस्टेंस शेप वाला, ये अपना कंप्लीट हो जाएगा फिर एक पोर्शन। तो इसमें है क्या, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में है क्या? आपके सामने केवल 4 से 5 टाइप के फॉर्मूले हैं, उन्हीं के आधार पे आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। सब कुछ का मतलब सभी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से निकलते चले जाएंगे। तो वे देखते, देखो एक होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या होता है हमें ये पता है, ये है अपना ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, जो ये तीन तो अपने पास होते हैं एंगल, और जो ये होते हैं ये क्या होते हैं, तीन होती है अपनी साइड। हमने बिल्कुल 5वीं 7वीं क्लास में ये पढ़ना शुरू किया था कि तीन होते हैं एंगल, तीन होते हैं साइड। तो जो एंगल होंगे उसको हम बड़े से डिनोट करेंगे, ए बी सी, कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम उसको डिनोट करेंगे। और जो ये साइड है इसको करेंगे छोटे से, ए बी यहाँ पे है बी, सी यहाँ पे है सी। इस तरह से करेंगे। तीन साइड होंगी, तीन एंगल होंगे, इन तीनों का ही खेल है। इससे आगे आपके सामने कुछ भी नहीं मिलेगा, तीनों का खेल है। तीनों का खेल कैसे करेंगे और कैसे हमें हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, आप ध्यान से देखना। कुछ फॉर्मूले और उन्हीं फॉर्मूले के आधार पे कुछ हम लगाएंगे अपने क्वेश्चन। तो आप ध्यान से देखते रहो, एक एक क्वेश्चन को हम बहुत आराम से कर लेंगे। पहला, एक मिनट देखो, सबसे पहला आपका साइन ला, साइन रूल भी कह सकते हो आप इसको। वो क्या होता है, साइन रूल या साइन लॉ। साइन लॉ का क्या मतलब है, जैसे आपके सामने तीनों एंगल दिए हुए हैं, तो वहां से हमने क्या निकालना, साइड। तो आराम से निकल जाएगी। कैसे, साइन ए, ध्यान से देखना, जैसे ये है अपना साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। मतलब ये अपना ट्रायंगल है, अपना है, ये क्या है, एंगल ए बी सी। और जो ये साइड है अपनी, ये इन्होंने कुछ भी दे दिया, यहाँ से इन्होंने ये दे दिया कि साइन ए और साइन बी दो चीज़ दे दी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन ए अपॉन ये इक्वल टू साइन बी अपॉन बी। मतलब जो इनके रेशियो है वो इनके सामने सेम है और इसकी रेशियो इसके सामने सेम है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला, साइन ए अपॉन साइन बी अपॉन साइन सी अपॉन सी। कहने का मतलब साइन ए एंगल अपॉन साइड, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। आपकी इच्छा कैसे भी करो। एक क्वेश्चन हम इसी के आधार पे देखते हैं कि कैसे क्या होएगा। आप इसको नोट डाउन करना चाहो कर सकते हो। देखो आपके सामने है इन ट्रायंगल ए बी सी, एक अपने पास है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इफ ए इक्वल टू 2b, और जो ए एंगल वाला है वो है 3b, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जो ट्रायंगल है ऑब्टूस एंगल होगा, ऑप्शन क्या है, ये ऑब्टूस एंगल होगा या एक्यूट एंगल होगा या राइट एंगल होगा, एक्यूट एंड नॉट राइट एंगल, या राइट एंगल होगा। ये है। सबसे पहले यहां से आप क्या देखोगे, अपने पास एक ट्रायंगल ए बी सी, उसमें a इक्वल टू 2b, मतलब ये तो अपने पास क्या दे दी, इन्होंने साइड दी है, साइड। और जो ये है ये क्या है, एंगल। यहां पे देखो a और b, कहने का मतलब क्या है, दो एंगल दिए हुए हैं, c का तो कोई नामो निशान नहीं है, तो c को हम लेंगे ही नहीं। यहां से हम क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा था, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। लेकिन हमने वो लिखा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी का कोई भी तरीका, कोई भी यहाँ पे आया ही नहीं है कि सी का यहाँ पे कोई महत्व हो इस क्वेश्चन में।
तो अब इसको एक एक ध्यान से करते चलेंगे। देखो साइन ए एंगल है जो ए वो किसके इक्वल है 3b। जब मैंने कई बार बता लिया आपको, क्वेश्चन में जो दिया हुआ ना उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंट आपको क्वेश्चन में 100% मिलेगा। ये नहीं है इन्होंने मूर्खतापूर्ण ये लिख दिया और हमारा कोई मतलब नहीं है। जो भी दिया है वो आपको देखना है कि कहाँ पे यूज हो रहा है, वरना उनके दिमाग में कोई ऐसा कीड़ा नहीं है कि वो दे रही है और आप यूज ही नहीं कर रहे हो। a इक्वल टू 3b, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, जो एंगल है जो ये a इक्वल टू 3b, कहने का मतलब देखो एंगल सेम हो गई, 3b इक्वल टू b की भाषा में हमने लिख लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है a, यहाँ पे साइड क्या है b, इन्होंने क्या कहा a इक्वल टू 2b, तो a की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे 2b, लिख दिया। अब आगे सोल्व करो, यहां से ये कट गया, अपना ये क्या आ गया साइन 3b इक्वल टू 2 साइन b। यहाँ पे एंगल है 3b, यहाँ पे एंगल है b, ये मत करना इसको उठा के यहाँ पे ऐड या माइनस कुछ ऐसा करने लग जाओ। एंगल का खेल होना चाहिए, यहाँ पे एंगल और साइड दोनों का डिपेंड करेगा। अब देखो साइन 3b का क्या फॉर्मूला होता है, साइन 3b इक्वल टू 3 साइन b माइनस 4 साइन क्यूब b। लिख लेना इसको, जो भी फॉर्मूला नया आएगा उसको आप लिख लेना अपने नोट्स में। आगे देखो साइन 3b इक्वल टू 2 साइन b, अब इसकी जगह हमने ये पुट कर लिया 3 साइन b माइनस 4 साइन क्यूब b इक्वल टू ये क्या है 2 साइन b, 2 साइन b। ये क्यों लिखा, क्योंकि एंगल किस में यहाँ पे b में यहाँ पे है 3b में, 3 गुना b से, तो हमने बना लिया केवल एक इसको। अब ध्यान से देखो जो ये 2 साइन b है ये यहाँ पे आएगा, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव और ये हो जाएगा 0। नेगेटिव होने के बाद ये बच गया 1 साइन b। अब यहाँ से साइन b को हमने निकाला कॉमन, साइन b कॉमन 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर b इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक तो साइन b इक्वल टू 0, साइन b 0, एक तो आ गया, एक क्या है अपना ये 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर b, कहने का मतलब साइन स्क्वायर b क्या आएगा 1/4 और साइन b इक्वल टू 1/2, 1/2 मतलब 30 एंगल, 30 का मतलब π/6 में, और साइन 0 का मतलब एक तो होएगा 0 पे, एक होएगा पाई पे मतलब 180 पे। अब देखो इसमें से और इसमें से हमें कौन सा लेना है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है जो एंगल ए है इक्वल टू 3b के, तो 0 तो आ नहीं सकता, 0 यहाँ पे लिया तो 0 इक्वल टू 0, और एक एंगल 180 का कैसे ये हो सकता है, तो 180 का एक तो इन्होंने ये कंडीशन नहीं दे पाएगा वो, यदि 0 लोगे। यदि आपने 180 लिया, यहाँ पे लिया b 180, तो ए क्या हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई 3 540, तो ट्रायंगल में तीनों सम कितना होता, तीनों एंगलों का सम 180 होता, तो ये तो आएगा नहीं। अब बच गया साइन b 3, ये 30 लिया हमने, लिया b इक्वल टू 30, तो ए क्या आ गया, ए आ गया 3 मल्टीप्लाई b, 3 मल्टीप्लाई 30, ये आ गया 90। आप देख सकते हो एक एंगल आपके सामने ए आ गया 90, b आ गया 30, तो c कितना बच गया, c भी यदि पूछ ले तो 60। अब ये एंगल कौन सा, ऑब्टूस एंगल है, एक्यूट नोट राइट एंगल या राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें क्या आ जाएगा अपना आ जाएगा ये राइट एंगल है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, साइन फॉर्मूले के द्वारा हमने इसको बहुत इजीली तरीके से कर चुके हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। वही फॉर्मूला है साइन ए अपॉन ए, बस सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, फॉर्मूला कैसे सेट किया जाए वो आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखो एक फॉर्मूला अपना हो गया, अब बच गया अगला फॉर्मूला। अब कौन सा है, कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला मतलब कोस वाला आ गया, कोसाइन रूल। क्या इसमें क्या आएगा, साइन वाले में क्या था, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। इसमें क्या आएगा, इसमें भी वही है, कहने का मतलब क्या है, कोस ए, कोस ए, ये ए आ गया, ए के आगे क्या होता बी, बी स्क्वायर, फिर क्या होता सी, सी स्क्वायर, फिर क्या होता ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc।
ठीक है, अब कैसे याद कैसे करना है, ये कोस ए है, ए के आगे क्या होगा बी, बी के आगे सी, सी के आगे ए। तो शुरू में तो दोनों पॉजिटिव, लास्ट में नेगेटिव, और जो पॉजिटिव है उनका मल्टीपल। अब जैसे कोस बी अपना है, कोस बी, बी से आगे क्या होता है सी, इसका स्क्वायर, सी से आगे क्या होता है ए, इसका स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए इंटू सी। और एक बच गया अपना कोस सी। कोस सी क्या होता, सी से आगे क्या होता ए, इसका स्क्वायर, ए से आगे क्या होता बी, इसका स्क्वायर, बी से आगे क्या होता सी, उसका माइनस सी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा 2 इंटू ए इंटू बी। कोस ए ये आ गया, कोस बी अपना ये आ गया, कोस सी अपना ये आ गया। ये है कोसाइन रूल। जब भी ये कब यूज होएगा, ये जब यूज होएगा जब आपके सामने कोई भी एंगल नहीं दिया होगा, आपके सामने ना ये एंगल दिया होगा, ना ये एंगल दिया होगा, ना ये एंगल दिया होगा, और साइड आपसे जैसे 1 2 3 ये साइड है। अब वो पूछ लेगा कि कोस ए बताओ, तो कोस ए में अपना ये फॉर्मूला लगेगा, कोस बी पूछे तो ये लगेगा, और कोस सी पूछे तो ये लगेगा। जो ये ए बी सी है ये है इसमें साइड, ये वाली ये साइड एंगल हमें निकालेंगे। तो कोस कब लगता है, जब हमें तीनों साइड दी हुई है और एंगल हमें फाइंड आउट करना है। साइन में कब लगेगा साइन रूल, जब कोई भी 1 2 एंगल दिए हो या एक साइड दी हो, मतलब उसमें साइड का और एंगल का आपस में कोई ना कोई रेशियो बनता हो तब लगेगा। या दोनों को हम मिक्स करके भी कर सकते हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसके आधार पे देखेंगे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। इसके आधार पे एक क्वेश्चन और, ये आप यहां पे नोट डाउन हो गया। देखो इन्होंने ये कहा है, इफ इन एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें क्या गिवन है, उन्होंने ये कहा है 2 कोस ए अपॉन ए प्लस कोस बी अपॉन बी प्लस 2 कोस सी अपॉन सी इक्वल टू ए अपॉन बी सी प्लस बी अपॉन सी ए। ये बताना है। तो ये बताना है, इसका मतलब क्या, हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कोस ए की वैल्यू हमें पता, कोस बी की पता, कोस सी की पता, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं करना। देखो 2 अपॉन ए इंटू कोस ए का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ए से आगे करो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी सी, फिर प्लस कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी से आगे क्या आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और b ये है ही तो b यहां पे लगा लिया। और आगे देखो 2 अपॉन सी कोस सी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए बी इक्वल टू, अब आ गया a अपॉन बी सी प्लस बी अपॉन सी है। यहां से इसको कॉमन लेंगे, कॉमन में क्या आएगा ए बी सी, अब बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपना यहां से आ गया। अब देखो ये 2 है, 2 से 2 आउट, जो a है ये अंदर गया, ए बी सी यहां पे हो गया। अब 2abc यहां पे है, 2 से ये 2 आउट, और जो c है ये यहां पे आ गया, हो गया। अब यहां पे करने के बाद, यहां पे आने के बाद क्या करेंगे, ए बी सी ये है 2abc कॉमन लिया हमने। कॉमन लेने के बाद अब देखो ए बी सी से abc आउट, 2 बच गया, 2 से मल्टीप्लाई करो 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2abc सेम है, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस abc से abc ये क्या आ जाएगा प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन abc। अब देखो abc से abc आउट, जो ये 2 है मल्टीप्लाई ये डिवाइड में, ये उठ के यहाँ पे चला जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, ये अपना हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम केवल इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे, सिंप्लीफाई करने का बिल्कुल है, देखो ये है माइनस 2a स्क्वायर, ये है प्लस 2a स्क्वायर, तो
ये कट गया। अब देखो और माइनस का कौन सा है, 2c², ये माइनस का है, और 2c² ये प्लस का, ये हट गया। अब अपना क्या बच गया, अपना देखो अब हम इसको ऐड कर रही है। अब पहले ए वाले को लो, ए कहाँ पे है, a² अकेला है, लिख लिया हमने a²। अब प्लस बी वाले को लो, 2b², ठीक है, माइनस b², एक b² प्लस 2b², कितना 3b² प्लस। अब सी वाले को लो, सी कौन सा बचेगा, c² एक और कोई नहीं है, प्लस c² इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2a² प्लस 2b² हो गया। दिखने में बड़ा है, केवल हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा, एक फॉर्मूला कोस का लगा है यहाँ पे। तो देखो a² ये उठ के वहां पे गया, क्या बच गया, केवल a²। अब ये 2b यहाँ पे आया, पॉजिटिव है 2b, यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने के बाद 3 में से 2 गया, केवल 1 बच गया, ये आ गया। ये अपना क्या है, a² इक्वल टू b² प्लस c²। यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने एंगल पूछा है। इन्होंने पूछा है कि क्या एंगल होगा, फाइंड एंगल ए का एंगल पूछा है, ये वाला एंगल, फाइंड एंगल ए। तो क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये है p², ये p है, ये b है, तो ये क्या आएगा h। ये कब अप्लाई होएगा, पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई होती है, जब आपका यहाँ पे ये 90 डिग्री हो। तो इन्होंने वही तो है, p और b की जगह b और c दे दिया, h की जगह इन्होंने a दे दिया, तो a² इक्वल टू b² प्लस c²। ये क्या आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री इन्होंने एंगल ही पूछा है कि एंगल क्या होगा, एंगल आपके सामने आ चुका है कि ये 90 डिग्री। आप इसको नोट डाउन करना चाहो कर सकते हो, दो फॉर्मूले अपने हो चुके हैं, साइन लो एंड कोस लो। अब आगे देखो, इसको नोट डाउन करना चाहो तो आप कर सकते हो। आगे है अपना प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये कब, क्या मतलब इसका क्या है, इसमें क्या हो आएगा, ध्यान से सुनो। a इक्वल टू बी प्लस सी, अब b आ जाए इक्वल टू सी प्लस ए, अब a आ जाए इक्वल टू बी प्लस सी। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, क्या b है, अब a b c, b आ जाए c a आ जाए b c। याद करने का मेथड बता रहा हूं मैं। प्रोजेक्शन में हमेशा कोस लगेगा दोनों तरफ, कोस, यहाँ पे भी कोस, यहाँ पे भी कोस, यहाँ पे भी कोस, यहाँ पे भी कोस। अब देखो, अब कोस के साथ एंगल क्या लगेगा जो ये b है, b के आगे क्या होता है c, तो बड़ा C। और जो ये c है इससे पहले क्या होता है b, ये b, बस c है, इससे आगे क्या होगा, c से आगे a से पहले c, b से आगे c से पहले b। अरे ये a देखो, a b c, a वाला होगा तो यहां पे हम c वाला लिखेंगे ना, तो c के लिए यहां पे क्या करोगे आप, c इक्वल टू a प्लस b। अब कोस तो लगेगा ही लगेगा। अब ध्यान से सुनो, a से आगे क्या आएगा b, b से पहले क्या आएगा a। तो ये क्या है, जो a b c ये वाला है ना, जो ये और ये है अपनी साइड, ये अपनी साइड, और जो ये है ये c और b ये है अपने एंगल, अपने एंगल। प्रोजेक्शन फॉर्मूला यही है कि a इक्वल टू बी कोस सी। याद हो गया। याद होने के बाद अब हमें क्या करना, इसके आधार पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। फिर बता रहा हूं मैं, जैसे b है, b से आगे c, c से आगे a, प्लस लगा के कोस कोस यहाँ पे आएगा। और वैसे भी याद नहीं होता, देखो यहाँ पे c है तो ये साइड उठा के इसको एंगल बना दो, और जो ये साइड है इसको उठा के एंगल बना दो। इंटरचेंज हो रहा है, यहाँ पे जो आपकी साइड है यहाँ पे एंगल बना दो, और जो यहाँ पे साइड है उसको एंगल बना दो। बस कुछ भी नहीं है, कैसे भी याद कर सकते हो, आपकी वो इच्छा है। अब इसके आधार पे एक फॉर्मूला, एक मिनट, क्वेश्चन देखो।
इन्होंने ये कहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं कि c माइनस ए कोस बी अपॉन ए माइनस सी कोस बी, तो ये किसके इक्वल होगा। क्या करना है, इसमें प्रोजेक्शन फॉर्मूला लगेगा। प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे लगेगा, ये क्या है c, अब ये है c से यहाँ से करो, c है जो, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, a कोस b प्लस b कोस a माइनस लिख के a कोस b अपॉन a, जो ये है इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखो, जो a की वैल्यू है वो पुट करो, b कोस c प्लस c कोस b माइनस c कोस b आ गया। अब देखो a कोस b माइनस a कोस b, यहाँ से ये कट जाएगा, माइनस c कोस b प्लस c कोस b, यहाँ से ये कट जाएगा। अपना बचा क्या, अपना बचा है ऊपर क्या है b कोस a अपन ये क्या है b कोस c, b से b आउट, अपना आंसर आ चुका है ये वाला कोस a अपॉन कोस c। ये नहीं है हम ये फॉर्मूला केवल और केवल प्रोजेक्शन से ही मतलब इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप इसको ध्यान से देखो, आप इसको कैसे निकालोगे, कोसाइन फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, c माइनस a इंटू कोस b की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, b क्या होता c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, नीचे क्या है a माइनस c इंटू कोस b का c स्क्वायर प्लस a का b का c प्लस a माइनस b स्क्वायर, नीचे c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। एक मिनट, क्वेश्चन तो आपका यही था ना, c माइनस a कोस b, बिल्कुल ठीक है, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। अब ध्यान से देखो, a से a आउट, c से c आउट, अपना ऊपर क्या बचा c माइनस, अब 2c आप कॉमन लो, नीचे 2c यहाँ पे लिया, 2c लेके 2c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 2a आपका कॉमन आएगा, 2a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब 2 से 2 ये कट जाएगा, 2a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर गया, और यहाँ से आपका ये गया, आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c मल्टीप्लाई a अपॉन ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये यहाँ पे प्लस आएगा ना, तो प्लस b स्क्वायर ये आ जाएगा। ये आने के बाद हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b है यहाँ पे, तो प्लस b तो एक तरफ, यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये आ जाएगा, यहाँ से आपकी केवल साइड निकलेगी, साइड से फिर आपको साइन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और वहाँ से आप ये वाले एंगल देखोगे। तो डायरेक्ट प्रोजेक्शन फॉर्मूला इसलिए है कि आपको टाइम कम लगे, साइन फॉर्मूला हो गया, जब कोसाइन फॉर्मूला हो गया, प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया। कहने का मतलब ये है, जब भी हमारे सामने कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, हम ये देखेंगे टाइम कम किस में लगेगा, उसके आधार पे हम कोसाइन फॉर्मूला लगेगा या साइन फॉर्मूला लगेगा या प्रोजेक्शन फॉर्मूला लगेगा, हाफ फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हम उससे अपने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। तो इस तरह से आप देख लेना, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं और ज़्यादा बताऊंगा कि इसमें कैसे फॉर्मूला, कैसे पता लगेगा कि ये फॉर्मूला लगाएंगे इससे हो जाएगा। एक फॉर्मूले, एक क्वेश्चन को 4-5 तरीकों से निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें से बेस्ट वन निकालना कि इससे कम समय में निकल जाए। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। अब देखो, अब है अपने हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल का मतलब क्या है, साइन a/2 इक्वल टू s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s नहीं है, यहाँ पे आएगा b और c, ये b
और सी, ये वाला। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, एंगल का हमने हाफ कर दिया, साइन ए बाई टू इक्वल टू एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। अब यहाँ पे आ जाए साइन बी बाई टू, तो क्या आएगा, देखो ए आया है तो यहाँ पे ए का कोई भी नामो निशान नहीं है, ए के आगे क्या है बी, बी से आगे सी, तो अब आया है बी, बी से आगे क्या आएगा, बी से आगे है सी, और सी से आगे क्या आएगा ए, अपॉन बी इंटू सी है यहाँ पे, सी इंटू ए। अब आया साइन सी बाई टू, साइन सी बाई टू क्या है, एस माइनस सी से आगे क्या ए से आगे क्या बी, अपॉन ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो ये अपने तीन फॉर्मूले साइन के, साइन ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, साइन बी बाई टू एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन ए सी, और साइन सी बाई टू एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। अब आ गया अपना कोस ए बाई टू, कोस ए बाई टू, कोस बी बाई टू और कोस सी बाई टू कैसे निकलेगा। अब देखो कोस ए बाई टू, कोस बी बाई टू, कोस सी बाई टू। अब ये हाफ फॉर्मूले है, अपने तीन फॉर्मूले यहाँ पे हो गए हाफ वाले, अब तीन फॉर्मूले वहां पे लिखेंगे। अब कोस ए बाई टू क्या होएगा, देखो एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, ये कैसे आया, ये आया एस इंटू, अब एस भी बताऊंगा मैं एस क्या होता है कब आता है, ए है, तो अब कोसाइन कोस वाले में क्या लिखोगे एस माइनस ए, अब ए ऊपर आ गया तो क्या कौन से दो बच गए अपना बी और सी, अब कोस बी है तो इसको क्या लिखोगे एस इंटू एस माइनस बी अपॉन बी इंटू सी है अपना, बी इंटू सी, तो यहाँ पे अपना क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए सी। अब ये है अपना एस, सी आ गया तो एस माइनस सी अपॉन नीचे क्या लिखेंगे, सी हट जाएगा, ए और बी अपना बच गया, ये वाला यहाँ से हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखो कोस सी बाई टू अपना हो गया, अब निकालना टेन ए बाई टू, ध्यान से देखना टेन ए बाई टू, टेन ए बाई टू क्या होता है साइन ए बाई टू अपॉन कोस ए बाई टू, साइन ए बाई टू अपॉन कोस ए बाई टू, टेन ए बाई टू यहां से निकल जाएगा। यहां से निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहां पे देखो साइन अपॉन कोस, यहां पे लिख रहा हूं मैं, साइन क्या है एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, अपॉन कोस ए बाई टू आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा ऊपर बी सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, बी सी से बी सी हट जाएगा, आपका आ जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। इसी तरह टेन बी बाई टू आप निकालोगे, टेन सी बाई टू आप निकालोगे, अपने हो गई ये 9 फॉर्मूले, साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू कोस ए बाई टू कोस बी बाई टू कोस सी बाई टू, टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू। यहाँ से आप हर एक फॉर्मूला बड़े इजीली मेथड से आप निकाल सकते हो। इसके आधार पे हम देखते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कोसिक या सीकेंट पूछ लिया, कोट पूछ ले, कोट में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, है तो वही। अब ये एस क्या है देखो, अब देखो जब अपने पास एक ट्रायंगल होता था तो हमने हीरोज फॉर्मूला पढ़ा था, हीरोज फॉर्मूला क्या, यहाँ पे था 1 2 3 कुछ भी था, तो ये हमने a प्लस बी प्लस सी हमने तीनों को ऐड किया, अपॉन 2 से डिवाइड किया, हमने कहा इसको s। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट लेके s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, हम ये करते थे एस इंटू एस माइनस एस माइनस, तो ये एस वही है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, यहाँ से वो एस जो हम निकाल रहे थे एस माइनस सी एस माइनस बी अपॉन ए बी या कुछ भी था, तो वो एस ये है प्लस बी प्लस सी बाई टू। यहाँ से इसको आप यदि नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, वरना ये क्वेश्चन देखो अपना इसी पे हाफ हैंड है फॉर्मूलाज पे। अपने पास देखो इन्होंने अपने को क्या दिया हुआ, इन्होंने ये कहा है कि 3a
इक्वल टू बी प्लस सी, मतलब ये अपनी पास है साइड, देन कोट बी बाई टू कोट सी बाई टू, ये बताओ, ये है आपस में मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा, कोट बी बाई टू क्या है, टेन बी बाई टू क्या होता था, टेन बी बाई टू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस बी होता था। तो कोट उसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा करने का मतलब क्या है, ऊपर क्या आ जाएगा कोस वाला, कोस एस इंटू एस माइनस बी, क्यों बी है, अब कोस इसमें सी में क्या आएगा एस इंटू एस माइनस सी। अब साइन में क्या होता है, साइन में बी का नामो निशान ही नहीं है, एस माइनस ए एस माइनस सी, और इसमें एस माइनस ए एस माइनस बी, ये आ गया। ये करनी है हमें मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये भी स्क्वायर रूट में ये भी स्क्वायर रूट में, कहने का मतलब हम इसको पूरे का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये ले लिया। अब देखो एस माइनस सी से एस माइनस सी कट जाएगा, एस माइनस बी से एस माइनस बी कट जाएगा, अपना क्या बचा एस इंटू एस एस स्क्वायर अपॉन एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट है। अब इसको बाहर निकालोगे, बाहर निकालने के बाद क्या आ जाएगा एस अपॉन एस माइनस ए, अपना ये आ गया, ये आ गया। अब देखो एस क्या होता है, पिछली ही कुछ 2 सेकंड पहले 2 मिनट पहले हमने क्या किया था, एस क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यही है, लिख लिया हमने, एस की वैल्यू यहाँ पे पुट की। अब एस ये है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस ए, ये लिख लिया। अब ये क्या आ गया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 यहाँ पे कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2a, 2 से 2 गया अपना। अब ये क्या आ गया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी माइनस ए, ये आ गया। अब देखो इन्होंने पहला ही फर्स्ट लाइन में ये कहा 3a इक्वल टू बी प्लस सी, ये कंडीशन दे दी, तो बी प्लस सी को लिखेंगे 3a, तो a प्लस 3a अपॉन बी प्लस सी 3a माइनस ए, अपना क्या आ गया a प्लस 3a कितना है 4a अपॉन 3a माइनस ए 2a, a से a आउट, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, अपना आंसर क्या आ गया 2। इन्होंने यही पूछा अपना आंसर क्या है 1 2 3 4, तो अपना आ गया 2। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। हो गया। अपने कौन कौन से कंसेप्ट हो चुके हैं, यहां से अपने 4 कंसेप्ट हो चुके हैं, साइन लो, कोसाइन लो, प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड हाफ एंगल रूल। अब देखो अब है सरकम सर्कल, इन सर्कल। अब इसमें देखो जो ये है सरकम सर्कल, ये इसका क्या होता है, ये अपना सर्कल बनाया और इसके अंदर अपना ट्रायंगल बन गया, और इन सर्कल में क्या पहले अपना ट्रायंगल बनाया और इसके अंदर अपना सर्कल बन गया, ये डिफरेंस है। इन सर्कल, इन मतलब उसके अंदर सर्कल, ट्रायंगल के अंदर सर्कल ये बन गया, और सरकम सर्कल, सर्कल के अंदर ये ट्रायंगल ये बन गया। अब इसकी रेडियस यदि r निकालना तो r है ये r, इसको जब भी बड़ा r आ जाए तो समझ लेना सरकम सर्कल है, इन सर्कल जब भी छोटा r आ जाए तो समझ लेना इन सर्कल है। अब ये r क्या है, r है अपना a b c अपॉन 4 डेल्टा, ये अपना हो गया a b c अपॉन 4 डेल्टा। अब ये r क्या है, r है डेल्टा अपॉन s, डेल्टा अपॉन s। यहां से केवल ये 2 फॉर्मूले, बाकी बताने को बहुत कुछ है, यहां से ये निकल जाए, ये क्या होएगा, यहां से ये वाला, ये मतलब इतना ज्यादा नहीं है, जब आएगा मैं बता दूंगा। अभी तक के लिए बड़ा r सरकम सर्कल, इन सर्कल छोटा r, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, r इक्वल टू डेल्टा अपॉन s। यदि r1 आ जाए तो डेल्टा अपॉन s माइनस ए, R2 आ जाए डेल्टा अपॉन s माइनस बी, R3 आ जाए डेल्टा अपॉन s माइनस सी, ये वाला, ये
लिखा जाएगा यहाँ से। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो, लिख सकते हो। एक क्वेश्चन इसी के आधार पे हम देखते हैं। यदि आप और ज़्यादा लिखना चाहो तो इसमें आप इसमें भी लिख सकते हो। आर क्या हो सकता है, आर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो आर इक्वल टू, यदि इसको साइन की भाषा में आप लिखोगे तो साइन की भाषा में क्या आएगा, ए अपॉन टू साइन ए। ठीक है, ए अपॉन टू साइन ए, या बी अपॉन टू साइन बी, या सी अपॉन टू साइन सी, ये आ जाएगा। यदि आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, या इक्वल टू में ये भी आ जाएगा। जो भी फॉर्मूला जहां पे भी लगेगा हम उसको ऐसे ही लगा लेंगे। सर्कम सर्कल इन सर्कल दोनों आपस में ऑपोजिट है। ऑपोजिट का मतलब क्या है, ये तो सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के अंदर सर्कल है। अब इसमें बड़ा आर क्या आएगा, बड़ा आर है मतलब इसकी रेडियस ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। इसमें छोटा आर मतलब इसकी रेडियस क्या, डेल्टा अपॉन एस। एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब यहाँ पे आर है जो ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ये ठीक है। या इसको ये भी लिख सकते हैं, ए अपॉन 2 साइन ए इक्वल टू बी अपॉन 2 साइन बी, या सी अपॉन 2 साइन सी। यहाँ पे जब a प्लस बी प्लस सी बाई 2 लिखोगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c। उस तरह से भी आप ये मतलब मॉडिफाई हो रही है, बाकी कुछ नहीं है। एक दो क्वेश्चन हम इसी के आधार पे देखते हैं, उसके बाद अपना ये जो भी फॉर्मूले की ये जो अपनी वीडियो बनी है ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आने वाली वीडियो में हम केवल क्वेश्चन देखेंगे। आप इसको लिख सकते हो। देखो इन्होंने ये कहा है अपने को एक फॉर्म, आर इंटू आर साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। तो इन्होंने ये कहा है डेल्टा आएगा या 2 डेल्टा आएगा या डेल्टा बाई 2 आएगा। तो देखो साइन ए क्या था अपना, आर इक्वल टू ए अपॉन 2 साइन ए। ठीक है, अब ये साइन ए यहाँ पे गया, साइन ए इक्वल टू ए अपॉन 2r, यह आ गया। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ए इक्वल टू ए आ गया ए अपॉन 2r। तो यहाँ पे लिखो ये आर आर, ये आर, ये आर। साइन ए क्या आएगा, क्या निकाला अभी, साइन ए इक्वल टू ए अपॉन 2r, ए अपॉन 2r। ये क्या आएगा, b अपॉन 2r। ये क्या आएगा, c अपॉन 2r। हमने लिया तीनों का कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, 2r ये आ गया, एक r बच गया, a प्लस बी प्लस सी। r से r आउट, अपना क्या बच गया, r इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 क्या है, s। s क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, हीरोज फॉर्मूला हमने देखा था 2s। अब देखो r क्या देखा था हमने, r क्या है, r हमने शुरू में क्या देखा था, डेल्टा अपॉन s। r मतलब इन सर्कल वाला, बट r क्या, सर्कल वाला। तो r क्या है, डेल्टा अपॉन s। हमने यहाँ पे पुट किया डेल्टा अपॉन s इनटू ये क्या, s से s कट गया, ये बच गया डेल्टा। तो इसका आंसर आ गया डेल्टा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले को मॉडिफाई करके घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, आपको दिल्ली जाना है, आप सभी का अपना अपना रास्ता होता है। कोई सोनीपत से जा रहा है, कोई बवाना से जा रहा है, कोई बहादुरगढ़ से जा रहा है, कोई चांदनी चौक वहाँ पे जा रहा है, मतलब घूम फिर के। तो रास्ता हर कोई है, लेकिन हमें क्या देखना, यहाँ से तो लग रहा है जैसे टाइम, रोहतक से टाइम कितना लग रहा है आपका, 1 घंटा। सोनीपत से टाइम कितना लग रहा है, 20 मिनट। यदि आप किसी गांव में रहते हो, वहाँ से टाइम कितना लगा, 5 मिनट। तो आप अपना टाइम देखोगे ना, किस टाइम में सबसे कम बच रहा है, वो अपना दिमाग अपने आप चल जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये क्वेश्चन हो चुका, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ये क्वेश्चन लास्ट वाला यही है। इन्होंने कहा है r इंटू R1 इंटू R2 इंटू R3। ये बताओ r क्या है, डेल्टा अपॉन s। शुरू में ही पढ़ा था डेल्टा अपॉन s, डेल्टा अपॉन s। R1 क्या है, डेल्टा अपॉन s माइनस ए, डेल्टा अपॉन s माइनस बी। R3 डेल्टा अपॉन
एस माइनस 3। अब यहाँ से देखो डेल्टा 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 डेल्टा, कितने डेल्टा हो गए आपके पास? डेल्टा हो गए 4। ये क्या हो गए? डेल्टा की पावर 4 हो गए। अब ये s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी क्या होता? हमने क्या पढ़ा था? s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन 2। क्या है ये है डेल्टा। s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। नहीं 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 नहीं, ये 2 थोड़ी ना आएगा इसमें। 2 तो तब निकालते हैं जब s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और ये है एरिया निकालने का फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब ध्यान से देखो ये है। अब हमने दोनों तरफ क्या स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आने के बाद ये हट गया। s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं नीचे? डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा स्क्वायर से पावर गई, अपना आ गया डेल्टा स्क्वायर। ये अपना आंसर निकल गया। ये पूछा है। कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है। कुछ एक दो कंसेप्ट है जैसे 10a माइनस बी का क्या फॉर्मूला, लेकिन वो हम डायरेक्ट ऑप्शन से देखेंगे। फॉर्मूले पे ज़्यादा मैं लोड नहीं करूँगा कि अपना दिमाग घिसाओ। अपना ये क्वेश्चन हो गया। हमने देखो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। साइन लो देख लिया, कोसाइन लो देख लिया, प्रोजेक्शन फॉर्मूला देख लिया, हाफ एंगल फॉर्मूला ये भी देख लिया, बड़ा आर मतलब सरकम सर्कल ये भी देख लिया, और छोटा आर मतलब इन सर्कल ये भी देख लिया। 1 2 3 4 5 6 6 फॉर्मूले अपने यहाँ पे हो चुके हैं। 6 फॉर्मूले मतलब 6 अलग अलग कंसेप्ट के अपने हो चुके हैं। इससे आगे कुछ भी नहीं आएगा। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम केवल और केवल क्वेश्चन लगाएंगे, किस तरह से हम प्रोजेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, कोसाइन फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला या आर छोटा आर सर्कम इन सर्कल, इस तरह से हम देखेंगे। तो ये वीडियो अपने नोट्स बना लेना, इसके आधार पे आपके क्वेश्चन बनेंगे। और एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर हर दिन मतलब अच्छी वीडियो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, अच्छे वाले क्वेश्चन जो मतलब ये होंगे कि हाँ आपको सेटिस्फैक्शन देंगे कि हाँ हमें कुछ पावर मिल रही है। पावर का मतलब क्या, हमारा दिमाग चल रहा है और अपने अंदर से ये निकल जाएगा कि हाँ आराम से इजीली हो जाएगा। जब आपके अंदर से ये आवाज़ आने लग जाएगी ना, पेपर कैसा भी आ जाए मैं निकाल लूँगी या निकाल लूँगा, तो कोई नहीं रोक सकता। चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो, चाहे मोटिवेशन होता है ना पॉजिटिव थिंग, वही चीज़ होती है। तो आप इसको नोट डाउन करो, अपना अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू, ओके।